देखिएगा बच्चों, आज हम जूल थॉमसन गुणांक का मान आदर्श गैसों के लिए ज्ञात करेंगे कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक म्यू जेटी का मान कितना होता है। अर्थात जब आदर्श गैसों पर जूल थॉमसन इफ़ेक्ट लगाया जाता है तो आदर्श गैस क्या व्यवहार करती हैं। इसको यदि हम गुणात्मक रूप से कहें तो जूल थॉमसन इफ़ेक्ट के दौरान आदर्श गैसों पर कोई प्रभाव नहीं होता। ना तो आदर्श गैस ठंडी होती हैं ना गर्म होती हैं, कोई इफ़ेक्ट नहीं दर्शाती। अर्थात आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक म्यू जेटी का मान 0 होता है, क्योंकि आदर्श गैसों के अणु के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। और जब आदर्श गैसों के अणु को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया जाता है तो आदर्श गैसों की ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती और म्यू जेटी का मान 0 हो जाता है, जिसको हम यहाँ सूत्र के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिएगा हम देखते हैं म्यू जेटी फॉर आइडियल गैस। हम जानते हैं कि म्यू जेटी का जो सूत्र होता है वो माइनस डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी अपॉन सी पी के बराबर होता है, जिसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ म्यू जेटी। ठीक है ना, ये पहले हम इसकी वैल्यू हम सिद्ध कर चुके हैं कि म्यू जेटी का मान ये कैसे आता है। अब आपको इस सूत्र का उपयोग करते हुए आदर्श गैसों के लिए म्यू जेटी का मान 0 सिद्ध करना है बच्चों। तो इसके लिए हम एक वेल नॉन थर्मोडाइनमिक रिलेशन H इक्वल टू ई प्लस पी वी का उपयोग करते हैं बच्चों। दिस इज़ द वेरी वेल नॉन thermodynamic relation H इक्वल टू ई प्लस पी वी। H इज़ एंथैल्पी, इज़ इंटरनल एनर्जी, P इज़ अ प्रेशर एंड V इज़ अ वॉल्यूम। ठीक है ना, तो हम इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं बच्चों। अब हम समीकरण 2 से H का मान समीकरण 1 में पुट करके म्यू जेटी का मान 0 सिद्ध कर देंगे। वो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा इधर। म्यू जेटी इक्वल टू H की वैल्यू पुट कर दी समीकरण 2 से समीकरण 1 में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। डेल H की वैल्यू रखेंगे तो E प्लस पी वी एट कांस्टेंट टी अपॉन डेल पी। ये इसको हम बाहर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक, ये अपॉन सी पी। बात समझ में आ रही है ना। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। म्यू जेटी इज इक्वल टू माइनस डेल ई बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस डेल पी वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। बात समझ में आ रही है। हमने अलग अलग कर दिया, एनर्जी को अलग कर दिया, पी वी को अलग कर दिया अपॉन सी पी। आगे बात समझ में। अब हम जो इसका पहला पद है डेल ई बाय डेल पी, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल ई को डेल वी से भाग देंगे और डेल वी से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखने का एक तरीका है, परंतु हम ऐसा करके इस पद को 0 कर देंगे। वो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर हम डेल ई जो हमने लिखा है म्यू जेटी इज इक्वल टू यहाँ माइनस डेल ई बाय डेल वी से भाग दे दिया। ठीक है, एट कांस्टेंट टी और डेल वी से ही गुणा कर दिया। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया। डेल ई को डेल वी से भाग दे दिया, डेल वी से गुणा कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल वी से डेल वी कट जाएगा। लिखने का एक तरीका है बच्चों, प्लस पी वी इक्वल टू आर टी। 1 मोल आदर्श गैस के लिए पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो हमने लिखा डेल आर टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी अपॉन सी पी। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ डेल ई बाय डेल वी की वैल्यू 0 होती है। अर्थात आदर्श गैसों के लिए इकाई आयतन में परिवर्तन करने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिरता पर 0 होता है। यानी कि जब आदर्श गैसों का आयतन परिवर्तित होता है तो उनकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होता क्योंकि आदर्श गैसों के अणु के मध्य आकर्षण नहीं होता, तो उनका वॉल्यूम आसानी से चेंज हो जाता है बिना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुए। तो हम डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी को 0 पुट कर सकते हैं, जो कि जूल के नियम से भी हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि डेल ई बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी का मान 0 होता है इनटू डेल वी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी। प्लस यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि
डेल आर टी, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, बाहर टी कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट होता है, ये गैस कांस्टेंट, तो आर टी भी कांस्टेंट। अब किसी भी कांस्टेंट का आप अवकलन करो, शून्य आता है तो शून्य हो गया अपॉन सी पी। सो म्यू जे टी इक्वल टू, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, तो ज़ीरो में इसका भाग देंगे तो ज़ीरो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान शून्य होता है। तो आपके परीक्षा में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये होता है कि आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरीके से ज़ीरो सिद्ध करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जे टी का मान ज्ञात कीजिए, तो वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में सिद्ध करूँगा कि उसके लिए ज़ीरो नहीं होता, उसके लिए एक सूत्र आता है जिससे कि हम जो है इन्वर्जन टेम्परेचर को परिभाषित करते हैं, व्युत्क्रम ताप को परिभाषित करते हैं। तो ये हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं कि आदर्श गैसों के लिए म्यू जे टी ज़ीरो कैसे होता है। धन्यवाद।